हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब बढ़िया होगा। लगभग काउंसलिंग का लास्ट दौर चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी भरा दौर होता है। कट ऑफ डाउन हो गया, बहुत बच्चे एलिजिबल हो गए। यूपी का मॉप अप ऑन गोइंग है, हिमाचल की चॉइस फिलिंग चल रही है, राजस्थान का 30 तारीख को मॉप अप होना है, कल डेंटल का मॉप अप है। वहाँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड हर जगह पे शुरू हैं। इवन गवर्नमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स उनके भी लगभग आ गए हैं। सेक्रेटरी रांची का भी आ गया है, उनकी भी अपनी काउंसलिंग है। और जो बाकी जो स्टेट्स हैं जिनके अपने स्ट्रे वैकेंसी होने हैं, पहले वहाँ के बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा गवर्नमेंट सीट्स में। बाद में वेकेंट रही तो बाहर के बच्चों को मिलेगा, तो वो तो वेकेंट रहनी ही नहीं है। तो इसका मतलब ये मान के चलें लगभग सेंट्रल सिटीज़ के ही स्ट्रीम वैकेंसीज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। BHU, AMU, DU, बाकायदा AMU और DU भी जो इंटरनल कोटा के बच्चे हैं अलीगढ़ मुस्लिम के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वही उसके लिए एलिजिबल हैं। बाहर के बच्चे उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। उनकी भी काउंसलिंग 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट होनी है। आज रात तक कुछ के फॉर्म्स आ गए हैं, भरने हैं। BHU का ऑफलाइन फॉर्म है, आपको वो भरना है। लेकिन ज़्यादा लंबे रैंक्स की उम्मीद BHU में है नहीं। जाके फॉर्म भरना है तो वो यूज़लेस है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा बड़े रैंक्स को यानी कि 35,000 प्लस तक को भी जाने का कोई यूज़ वहाँ पर है नहीं, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं और कैंडिडेट जो पास के हैं वो चले ही जाएंगे। और दूर वाले भी ज़रूर अप्रोच ले रहे हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं है। अब सवाल है कि करें तो करें क्या। अब जो नेक्स्ट है वो है DNB है, जो कि लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होगा। री रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने ओपन कर दिया है। जो कैंडिडेट्स पहले जिन्होंने नहीं किया था, कट ऑफ लोअर होने के बाद करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे जो हालात हैं, जो कट ऑफ लोअर हुआ है, उनको नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल के अलावा कुछ और मिलता हुआ ज़रूर नहीं नज़र आएगा। लेकिन हाँ, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो DNB के भरोसे वेट कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं सीट्स कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका स्टेट में कहीं ना कहीं हो गया है। कुछ हैं जो अपनी ड्रीम ब्रांचेस को लेके DNB में वेट कर रहे हैं। DNB में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 2000 के आसपास सीटें दिखनी चाहिए। इससे ऊपर भी सीटें हमें दिख सकती हैं DNB के अंदर। इसको देखना और समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पूरे मेथड को बहुत सिंसियरली। उससे पहले मैं बता दूं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रे वैकेंसी चल रही हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत जेन्युइनली स्ट्रे वैकेंसी कंडक्ट करते हैं इंडिया में। अब वहाँ जाके अप्रोच कर सकते हैं, काउंसलिंग का फॉर्म भर के आप ट्राई करें। लगभग की लास्ट डेट कल इवनिंग तक है, 3 बजे तक फॉर्म भरें और काउंसलिंग ट्राई करें। 30 और 31 में ही होना है। कुछ क्लिनिकल सीटों में 1-1, 2-2 सीटें बची हुई हैं। बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे होंगे। कॉलेजेस भी NRI सीट्स को NRI फीसेस पे ही कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और ऐसा हो भी रहा है और लोग ले भी रहे हैं, जो खासकर वो बच्चे जो अभी एलिजिबल हुए हैं, क्योंकि मार्क्स कम थे, एलिजिबल हो गए तो 1 साल और नहीं गंवाना चाहते, तो ट्राई कर रहे हैं। जो भी करें सोच समझ के करें, रूल के तहत कहें। आपका एडमिशन तब तक वैलिड नहीं है जब तक आपके पास काउंसलिंग कमेटी से एडमिशन लेटर नहीं है। इस बात का ज़रूर याद रखें। आप कहीं से भी लें, कॉलेज से लें, किसी के थ्रू लें या कैसे भी लें, जब तक आपके पास अलॉटमेंट लेटर नाम का एक लेटर नहीं मिलेगा, तब तक ये मान के चलें कि आपका एडमिशन पूरी तरह से लीगल नहीं है। क्योंकि वो उसके बाद ही मिलता है, उसके बाद ही MCI में जाके ये फाइनलाइजेशन होता है MCC में कि आपने सीट्स ले ली हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया डीम्ड उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है या स्टेट मॉपअप ज्वाइन कर लिए इवन, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ और स्टेट्स के मॉपअप प्ले किए और उन्हें सीट वहाँ भी मिल गई है। वो ज़रूर ध्यान रखें, उनके ऊपर हो सकता है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो नोटिस हैं या जो पेनल्टी नॉर्म्स हैं उसके कंप्लीट स्टेट के, वो हो सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग का एक नेगेटिव इफेक्ट रहा, डॉक्यूमेंट जो ई ज्वाइनिंग हुई कि आप ऑनलाइन कर दीजिए मेल करके, तो लोगों ने 2-2 जगह ट्राई करके सीट एक तरह से ब्लॉक ही है। अब मॉपअप ख़त्म होने वाला है। 31 तारीख के बाद आप वो सीट छोड़ेंगे तो बेकार हो जाएगी सीट, वो तो किसी के मतलब की सीट रहेगी नहीं। वैसे ही कोविड के चक्कर में लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वैसे ही बहुत सारी सीट बेकार होने की कतार पर तैयार खड़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्ट्रे वैकेंसी नहीं हो रही बहुतों के अंदर, जहाँ सीट्स होंगी वो भी खाली चली जाएंगी। बहुत सारी हॉटस्पॉट हो गया कोविड की वजह से। एक कोरोना काल ज़रूर है, एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन
लेट इट बी, फाइट करना चाहिए चाहे आपका कोई भी रैंक हो। मैं ये मानता हूँ और मेरा मानना है कि एज ए प्लेयर आपको एंड तक लड़ाई लड़नी चाहिए। आप जीते या हारें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लड़ना आपका हक है और लड़ना ज़रूर चाहिए। और नहीं समझ में आता है तो अगले साल के लिए बुक्स अनफोल्ड कर दीजिए, ज़्यादा लंबा वक्त अब नहीं रह गया है, बुक्स अनफोल्ड कर दें। अब हम बात करेंगे डीएनबी के बारे में कि डीएनबी में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा और क्या एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। अब डीएनबी बहुत आराम से देखना है, ये समझ के चलना है कि मॉपअप में जाना है या नहीं जाना है। मेरी तो सलाह ये है राउंड 3 में क्या मिलता है ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादा सैचुरेट होकर चॉइस फिलिंग करने की गलती मत कीजिएगा। मॉपअप में हो सकता है सरप्राइज मिले और सीटें जितनी अच्छी राउंड 3 में देखने को मिलेंगी राउंड 1 के बराबर, वो राउंड 3 में देखने को ना मिले, ऐसी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताते हैं। लगभग डीम्ड का मैंने बताया था, मैंने खुद मैच किया, मैंने 14 ब्रांचेस का बताया था, जिसमें से 11 ब्रांचेस का एकदम एग्जैक्ट सेट है, 3 का हो गया, इतना ऊपर नीचे बनता है, होना चाहिए भी। अब आ जाते हैं डीएनबी पे, रेडियो डायग्नोसिस। राउंड 2 में ये ब्रांच 6476 पे ख़त्म हुई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग राउंड 3 में ये ब्रांच 10,200 10,300 को टच कर सकती है या इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन 11.5 का बार नहीं पार करेगी। मिनिमम 10,000 से लेके 11,500 के बीच रह सकती है मेरे हिसाब से। अब आते हैं डर्मेटोलॉजी के, 4788 पे क्लोज हुआ था। मेरे हिसाब से ये ब्रांच कितना भी स्ट्रेच करेगी, ये 7,800 to 8,000 पे जाके रुक सकती है। इतना भी शिफ्ट इसीलिए आएगा क्योंकि कुछ बच्चों के पास जो सेकंड ऑप्शन ब्रांच वाले थे वो ऑलरेडी स्टेट कोटा में सीट ले चुके हैं, इसीलिए 4-5 हज़ार रैंक का शिफ्ट इसीलिए दिखेगा। मेरे हिसाब से 8,000 तक जाना चाहिए। जनरल मेडिसिन 13,858 पे क्लोज हुआ था। मुझे ऐसा लगता है ये ब्रांच मेरे हिसाब से 20,000 के रेंज को भी छू सकती है, 20-21 हज़ार को भी छू सकती है ये ब्रांच, लेकिन पेरिफेरीज में और इंटीरियर में इसके छूने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। मिनिमम 17,500, मैक्सिमम 20,000 के आसपास, इसी मिड रेंज में रहेगी या इससे ऊपर भी रह सकती है। तो इतने तक के बच्चे सेफ सोच के प्ले कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स 14,380 पे क्लोज हुई थी राउंड 2 में। मेरे हिसाब से ये ब्रांच मिनिमम 18,500 और मैक्सिमम 21,500 से 22,000 के तक ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। ऑब्स गायनी 14,862 पे क्लोज हुई थी और मुझे लगता है ये ब्रांच 22,000 से 23,000 तक का भी गैप कवर कर सकती है। हो सकता है थोड़ा उससे भी आगे जाए, लेकिन मिनिमम मेरे हिसाब से 21,200 से लेके 24,800 तक के गैप में ये ट्रैवल करेगी। 21,000 पे भी खत्म हो सकती है तो 800 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ तक के बच्चे भी जरूर एक बार सोच के ट्राई कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 13,545 13,545 पे क्लोज हुई थी। ये ब्रांच ज़्यादा लंबी उछाल नहीं लेगी और ये ब्रांच मेरे हिसाब से 18,500-19,000 तक, मतलब मेडिसिन के बहुत नियर बाई क्लोज होती हुई नज़र ये ब्रांच भी आनी चाहिए। अब आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ये 19,414 तक गई है। ये ब्रांच जा सकती है 27-28,000 तक भी, 8-9 हज़ार का शिफ्ट भी ये ब्रांच ले सकती है। मिनिमम मेरे हिसाब से 26,700, मैक्सिमम ये ब्रांच लगभग 28,900 या 29,000 तक ट्रैवल करती हुई नज़र ऑप्थेल्मोलॉजी आ सकती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये राउंड 3 का बता रहा हूँ मैं आपको। एनेस्थीसिया 24,933 पे क्लोज हुआ है। मुझे लगता है ब्रांच 32.5 या 32 के आसपास क्लोज होगी। मिनिमम 29,500 से लेके 32,500 तक ट्रैवल करती हुई ये ब्रांच नज़र आ सकती है इजीली। ऑर्थोपेडिक 18,597 पे राउंड 2 में ये ब्रांच क्लोज हो गई थी और मैं इसको होप कर रहा हूँ कि ये ब्रांच लगभग 24,800 25,000 तक भी स्विच करती हुई जा सकती है। बच्चे बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो कि वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है नहीं मिला तो सीधा अगला साल है। अब ये मन बनाए हुए हैं, वही बच्चे वेट कर रहे हैं। रेडियोथेरेपी
24,392 पे गई थी। ये ब्रांच आराम से 40 के नियर बाई भी जा सकती है। मिनिमम 34, मैक्सिमम 40 इस रेंज में रहेगी। मैं 6 का गैप लेके चल रहा हूँ, काफ़ी बड़ा गैप है, नहीं चांसेस पूरे हैं कि इसके बीच ये ब्रांच जा सकती है। साइकेट्रिक 16,636 पे क्लोज हुई थी। मेरे हिसाब से ये ब्रांच 20,000 पे जाके दम तोड़ देगी। 20 साढ़े 20,000 तक ये ट्रेवल कर सकती है ये ब्रांच। इमरजेंसी मेडिसिन 21,916 पे क्लोज हुई थी और मुझे लगता है ये ब्रांच भी 29-30,000 तक को ये भी खींच के जा सकती है ये ब्रांच भी। पीडियाट्रिक सर्जरी 6 ईयर्स 16,519 इसका कट ऑफ रहा है राउंड 2 में, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ब्रांच लगभग 21 से 22,000 तक ये भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करेगी। और पैथोलॉजी 28,496 है। वी होप सो इट वुड बी गो टिल 45,000 टू 46,000 ऑल्सो। 46,000 तक भी ये ब्रांच ट्रैवल कर सकती है। एक बात मैं और आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर किसी को एमडी या एमएस मिल रही हो तो वो लें आप ज़रूर। डीएनबी कोर्स इक्वल है, बराबर है, लोग लेते भी हैं, 1.25 लाख भी फीस है, लेकिन एमडी डीएनबी में एक ज़रूर एक फ़र्क है, एक सुनने में भी और वैसे जो फील होता है मेडिकल फर्टिलिटी में भी, वो एक बात समझने वाली है। मिलता है तो ज़रूर ऑप्ट करें, ब्रांचेस का ऑप्शन ज़रूर रखें। डीएनबी को बहुत सिंगल फोकस होकर स्ट्रेटजाइज करें, ज़्यादा इधर उधर करने की नाजायज़ कोशिशें ना करें, इसका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बहुत ध्यान से चलें, सिंपल ट्रैक पे चलें और ये सोच के चलें क्या लें और क्या ना लें। बैकअप बना के चलें, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, नहीं तो सीधा नेक्स्ट ईयर। अगर इनमें कुछ नहीं तो सीधा अगला साल। बहुत सिंपल है। तो बुक्स अनफोल्ड कर लें। किसी का रैंक 28,000 है और वो ये सोच रहा है कि मैं लूंगा तो ऑब्स गायनी ही लूंगा, तो मैं इस बात की सलाह दूंगा, कोशिश ज़रूर करें, लड़ता ज़रूर रहें, लेकिन बुक्स भी अनफोल्ड करनी शुरू कर दें। मेरी बात आपको अजीब लग सकती है, नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं, लोग डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन ये सच है। इस बात को समझिए, सोचिए, उसके बाद करिए। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आपके प्रेडिक्शंस गलत हो गए, आपने कहा था 8,000 तक जाएगी, 12,000 चली गई। फ़ायदा हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ। मैंने मिनिमम ही बोला था ना, मैक्सिमम मिल गया तो अच्छी बात है। कुछ जगह होता है, जैसे राउंड 2 में था, मुझे लग रहा था शुरू में कि ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, फिर लगा कम रहेगी, तो मैंने बोला, तो सेकंड टाइम के आसपास रही। तो ये चीज़ें हैं, प्रिडिक्शंस अंदाज़ों पे और एक्सपीरियंस पे होती रहती है। मैंने कहा, आपने सुना, उसको आप समझें और एनालाइज करें कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरे पास रीज़न है ऐसा क्यों हो सकता है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि किसी ब्रांच में इतना फ़र्क क्यों आ सकता है, इसके क्या क्या मेन रीजंस हैं। यही चीज़ आपको भी समझनी चाहिए और आप भी इसको समझ के आप देखें और आगे चलें। ये कुछ चीज़ें हैं, समझें। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कॉल करें, व्हाट्सअप करें 9675200801 9690796426। kexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इस साल नहीं होगा तो अगले साल भी आपको सेम फीस में हम असिस्ट करेंगे। हम एंड तक आपके साथ चलेंगे जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती। बहुतों ने काउंसलर्स के थ्रू काउंसलिंग करी, बहुतों ने खुद काउंसलिंग करी, सीट सबको बराबर मिली, सबको अच्छी मिली। कुछ के गलत भी हुए, अपने करने में कुछ जगह गलतियां भी हुई, कुछ जगह मिस्टीवनेस भी हुई, नुकसान भी हुआ 2-2 लाख रुपए का कई जगह। इन चीज़ों को समझें, एनालाइज करें, जो भी करें अपने लिए करें और सोच समझ के करें। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, नॉट इवन मेरे भी। और मैं आपको तब भी कहूँगा, पहले भी कहता था, एडमिशन्स काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। एंड ऑफ द डे कॉलेज कुछ भी कर रहा हो स्ट्रे वैकेंसी में, लेकिन बिना अलॉटमेंट काउंसलिंग लेटर के वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद कुछ ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं इस देश में जो पूरी ईमानदारी के साथ स्ट्रे वैकेंसी कराएंगी, प्रॉपर काउंसलिंग कराएंगी, जिसकी लास्ट डेट कल शाम तक फॉर्म भरने की है लगभग यूनिवर्सिटीज़ की। इस बात को देख लें, समझ लें और उसको रूल को फॉलो करें और माइट बी यू विल गेट ए गुड चांस टू गेट ए प्रॉपर सीट। 9675200801 मेरा नंबर है, सेव कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं ये चीज़ें कैसे चलती हैं, किस हिसाब से चलती हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।